नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज के राजनीति के वीडियो में हम जिक्र करेंगे उस दौर का जब चौधरी भजनलाल ने अपनी सरकार के 3 मंत्रियों को एक एक करके बाहर निकाल दिया। और ये दौर होता है, कहते हैं इतिहास खुद को रिपीट करता है। एक ज़माना वो भी था जब चौधरी बंसीलाल ने अपने मंत्रिमंडल से इसी तरह का बहाना करके चौधरी भजनलाल को बाहर का रास्ता दिखाया था। और एक वो समय आया जब चौधरी भजनलाल इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं मंत्री, उनको एक एक करके बाहर निकाला। तो आज के जो इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि कैसे उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह को बाहर निकाला, कैसे उन्होंने प्रोफेसर छत्रपाल को बाहर निकाला, और कैसे उन्होंने अपने जो पीडब्ल्यूडी मंत्री निर्मल सिंह, उनको अपने मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी। कारण सिर्फ एक ही था, चौधरी भजनलाल की आंख में आंख मिलाकर जिस भी मंत्री ने बात की, चौधरी भजनलाल ने उसका पत्ता साफ कर दिया। तो 1991 में ये जो लोग मंत्री बने थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह तो इसलिए मंत्री बने कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, और जो ऑब्जर्वर थी उनमें से एक महाराष्ट्र में की थी, और महाराष्ट्र की जो ऑब्जर्वर थी उसने चौधरी भजनलाल पर जोर दिया कि आप चौधरी बीरेंद्र सिंह को मंत्री ज़रूर बनाएंगे। और रेवेन्यू जो मंत्रालय था वो इसलिए उन्होंने मांगा था क्योंकि महाराष्ट्र में जो रेवेन्यू मिनिस्टर होता है वो बहुत पावरफुल चीज़ होती है। उनको पता नहीं था कि हरियाणा में रेवेन्यू को कोई पूछता नहीं है, तो उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए रेवेन्यू मिनिस्ट्री मांगी थी। तो रेवेन्यू मिनिस्टर चौधरी बीरेंद्र सिंह चौधरी भजनलाल की सरकार में थे, लेकिन चौधरी भजनलाल को खटकते थे। वो चाहते थे कि वो उनके मंत्रिमंडल में न रहे। और उनको ये मौका तब मिला 27 नवंबर 1993 को चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक जनसभा भिवानी में रख दी। और इस जनसभा में डॉक्टर राम प्रकाश, जो विद्युत राज्य मंत्री उस समय होते थे, वो भी शिरकत उन्होंने की। और इस जो जनसभा है उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह के जो अपना स्टाइल था उसमें वो बोले, कुछ इशारों में बातें की, कुछ सीधी बातें की, कुछ आड़ी तिरछी की, लेकिन रैली ठीक ठाक थी, वो जनसभा ठीक ठाक हुई थी। लेकिन चौधरी भजनलाल ने इसे अनुशासनहीनता माना और चौधरी बीरेंद्र सिंह को अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। अब चौधरी साहब तो ना मुख्यमंत्री बन पाए थे, एक मंत्री थे, वो भी रास्ते का कांटा उनका निकला। तो एक विधायक के रूप में वो चंडीगढ़ में उनको संतोष करना पड़ा। लेकिन अवसर वो देख रहे थे कि ये अवसर कब मिलेगा, और अवसर पर बदले चुकाए जाएंगे। अब जो दूसरा कांटा उन्होंने निकाला वो थे घिराए हल्के से चौधरी देवीलाल को हराकर मंत्री बनने वाले प्रोफेसर छत्रपाल सिंह। 6 फीट की हाइट और गजब का उनमें एटीट्यूड, अंग्रेजी में वो बात करते थे। और जब चौधरी भजनलाल के मंत्रिमंडल में वो बैठा करते थे तो भजनलाल जी अनकंफर्टेबल पोजीशन पे रहते थे, क्योंकि जो रेवड़ियाँ उस समय बढ़ती थी वो रेवड़ियाँ प्रोफेसर छत्रपाल के होते हुए कंफर्टेबली नहीं बढ़ पा रही थी। यानी कि दोनों में सामंजस्य नहीं था। वो चौधरी भजनलाल को कुछ नहीं समझते थे और चौधरी भजनलाल उनको कुछ नहीं समझते थे। और इस वजह से जो कैबिनेट की मीटिंगें हैं उनमें बड़ी भारी दिक्कतें उस समय रहा करती थी। और वो तकनीकी मंत्री थे उस टेक्नोलॉजी के, और काफ़ी पढ़े लिखे थे और अपने हिसाब से काम किया करते। कमांड उनके अधिकारियों पे थी, बड़े दबंग आदमी थे। तो अब प्रोफेसर छत्रपाल को कैसे निकालें, इस उधेड़बुन में चौधरी भजनलाल रहा करते थे। इसी दौरान वो एक हवाई यात्रा पर गए और पंजाब केसरी नाम के एक अखबार में, इसी दौरान वो एक हवाई यात्रा पर गए, अखबार में एक छोटी सी खबर छपी कि हरियाणा के एक मंत्री ने व्योमबाला से छेड़छाड़ की। जो व्योमबाला शब्द है वो पहली बार हरियाणा के लोगों ने सुना उस समय। व्योमबाला मतलब एयर होस्टेस। और इसका जो आरोप है वो प्रोफेसर छत्रपाल पर लगाए गए। हालांकि ना किसी ने शिकायत दर्ज करवाई, ना कोई एफआईआर हुई, कुछ नहीं हुआ इसमें। लेकिन ये इतना ज़बरदस्त इसमें हल्ला मचा, और ये प्लांटेड जो काम था ये चौधरी भजनलाल उस समय देख रहे थे, कर रहे थे। और प्रोफेसर छत्रपाल की छुट्टी व्योमबाला केस में मंत्रिमंडल से हो गई। अब 2 कांटे चौधरी भजनलाल के निकल चुके थे। तीसरा जो एक कांटा उनको खटक रहा था वो थे निर्मल सिंह, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। उनके भी अपने नाजो नखरे थे।
और चौधरी भजनलाल ने तो तय कर रखा था कि किसी के नाजो नखरे छोड़ने ही नहीं हैं। तो उन्होंने उन पर एक हत्या का आरोप लगा। चौधरी भजनलाल ने फटाक से उसकी सीबीआई जांच की इजाज़त दे दी और सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी, उन्होंने वो भी दे दी। वो उनको गिरफ्तार कर लिया और सरदार निर्मल सिंह का कांटा भी चौधरी भजनलाल ने अपने रास्ते से निकाल दिया। 3 मंत्री जो कैबिनेट में चौधरी भजनलाल के सामने अकड़ कर चलते थे, उनकी अकड़ इस तरीके से चौधरी भजनलाल ने ढीली की। लेकिन ऐसा करके चौधरी भजनलाल ने अपने जो विरोधी गुट था उसकी एक बहुत बड़ी जमात हरियाणा में तैयार कर ली थी। एक वो पक्ष था जो चौधरी भजनलाल से पोषण पाता था, जिसने फ्री प्लॉट हासिल किए थे, बहुत सारी नौकरियों में हासिल किए थे, काफ़ी कुछ, मतलब भजनलाल जी बहुत लचीले स्वभाव के थे। जो उनकी शरण में आता था वो सब कुछ पा जाता था, और उनकी शरण में जो नहीं आता था फिर उसको उसका दंड भी भुगतना पड़ता था। तो ये जो दंड पाने वाले लोग थे, इन लोगों की एक अच्छी खासी जमात उस समय हरियाणा में तैयार हो गई। और इसके बाद उस जमात ने रोहतक से अपना जो शंखनाद जिसको कहते हैं कि अब करो या मरो की लड़ाई है, वो रोहतक से शुरू की। और वो जो लड़ाई है वो 1996 के जो चुनाव हैं वहाँ तक कांग्रेस में चलती रही। ये लड़ाई किस उद्देश्य से की गई और इसके क्या परिणाम निकले, इसका हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे दोस्तों। लेकिन ये जो 3 मंत्री हैं उनको बाहर करने का ये वीडियो था। अगर आपने उस दौर की कोई खबर सुनी हो, जानकारी हो, तो ज़रूर कमेंट करें। शुक्रिया, नमस्कार।